एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे महामैराथन के 25वां सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार आप लोग मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत ही आपका भविष्य है, आपका जीवन है। आप अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलिए इन क्लास में हम इम्पोर्टेंट यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी चाल में क्या होता है। कहता है कि प्रश्न में कि जब कोई वस्तु है उस पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है। तो उसकी चाल में क्या होता है, वह निरंतर परिवर्तित होते रहता है। निरंतर परिवर्तित, निरंतर गतिशील कर सकते हैं उनको, होते रहता है। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। कहता है कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उनकी शुक्राणु जो है कि गर्भाशय में जाने के बाद वह क्या करता है कि निषेचित अंडा का निर्माण करके अपने उस शिशु का जन्म देता है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किसे लिया गया है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। किसी तत्व पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। किसी तत्व पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। कहता कि कोई वस्तु जब सर्कल पर वह घूमती है और घूर्णन करने के बाद उसके केंद्र में जो बल लगता है तो वह क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में अधातु के रूप में पाया जाता है। गर्म रक्त वाला जंतु है। गर्म रक्त वाला जंतु कबूतर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह के तत्वों का बाहरी कोषपूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह तत्व का बाहरी कोषपूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी है। चलिए अब हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यूएसए की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। बोल्शेविक क्रांति के नायक किस पार्टी के थे। बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन पार्टी के नायक थे।
उज्जैन नगर किस नदी किनारे बसी है? उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में कब हुआ था? शिवाजी का जन्म पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2021 में किस देश ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए हिरत राजनीतिक साझेदारी को लोग करने हेतु भारत के साथ 5 वर्षीय साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? डेनमार्क में। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया? भारतीय टोल अधिनियम 1891 में पारित किया गया है। सागौन, साल और शीशम जैसे प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड किससे अंगीकृत किया गया है? USSR के द्वारा अंगीकृत किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लक्ष्य कई भारतीय उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी और इसलिए इसका नियम कब बनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में बनाया गया है। अब हम लोग गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्या के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण मेरा क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो ऑप्शन में दिया हुआ आपका 2, 4, 9, 10, 6, 8, 2, 8, ऐसा क्या बदल दे इस समीकरण में हम, जो मेरा समीकरण के में 9 है तो हमारा समीकरण इधर भी 9 हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे? तो कह रहा कि स्थान को सिर्फ संख्या में स्थान को परिवर्तन कर देना और कुछ नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं कि परिवर्तन करके तो देखते हैं कि 2 के जगह पे हम 4 कर दे तो क्या होता है? 4 गुने भागा 8 प्लस 6, इसको यहाँ ले जाएंगे 2 बराबर 9। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 8, 2 बार में 2 से काट दी, कितना हो गया? 5। अब जोड़ेंगे 5 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 9। अब देखेंगे 6 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 4। तो कितना मेरा हो गया? 9 बराबर 9, यानी मेरा समीकरण कितना हो गया? बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब कह रहा है कि वह कौन सा संख्या था जिसको हमने बदलने पर ये मेरा समीकरण बराबर हो गया? तो संख्या मेरा क्या था? 2 और 4 जो संख्या था, किसको हम बदल देने पर हमारा आंसर 9 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्गमूल दिया हुआ है, तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। पहले 96 04 है। अब इसका समीकरण, इसका
वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पर क्या है, अब देखेंगे कि ये कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। अगर हम 10 से भाग देते हैं तो यह 100 हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हमको किससे भाग देना है, तो 9। फिर जब 9 देंगे तो 9 नीचे भी लिखेंगे, 9 9 81 की 81 देंगे कितना बार में, तो 9 बार में भागा लगा। अब देखेंगे इसमें तो घटाएंगे कितना बचेगा, 5, 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 हुआ। अब फिर इसमें भागा देंगे तो एक साथ उतरेगा 0 4। अब इसमें कितना से भागा देंगे, तो 8 से एक बार भाग दे के देखते हैं, तो 8 8 64 के 4 हाथ बच गया 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 हाथ बचा 7, 8 एकम 8 और 7 15 कट गया कितना बार में, 8 बार में। मेरा वर्गमूल क्या हो गया, 98। आप देखते हैं कि इस अकॉर्डिंग में अगर ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ 98, अगर हमको जब कम समय बचाना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो अगर इस तरह का ऑप्शन दिया रहे तो सबसे पहले हम ऑप्शन से भी ट्राई करके देख लें। 98 गुना अगर 98 करते तो हमारा 9604 आ जाता, तो मेरा वर्गमूल ये हो जाता। तो हम देख लेते कि मेरा सही है, तो वर्गमूल मेरा क्या हो जाता। हम लोग इससे भी ऑप्शन से भी समय बचाने को लेकर कर सकते हैं। फिर हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। बराबर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कह रहा है कि 15 के बाद 21, 21 के बाद 33, 33 के बाद 51, 51 के बाद 75, 75 के बाद यहाँ क्या है, आखिर इसके साथ क्या किया गया है देखते हैं। अगर हम 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा मेरा 21। 21 में हम क्या जोड़ दे जो मेरा 33 आ जाए, 12 जोड़ते हैं तो 33 आ जाता है। फिर इसमें हम क्या जोड़ दें जो 33 में 51 हो जाएगा। 18 जोड़ते हैं तो मेरा जो है 51 आ जाता है। फिर इसमें क्या जोड़ दे 51 में जो मेरा 75 आ जाएगा। 24 जोड़ देते हैं तो 75 आ जाता है। फिर 75 में क्या जोड़ दे जो कि मेरा आंसर आ जाए। अगर हम 30 जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 105 आंसर आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। यानी इसके साथ क्या किया गया है, 6 का पहाड़ा को ले लिया, यानी गुणज ले लिया। 6 का 6 6 12 6 18 6 6 24 6 5 30। अगर ये करेंगे तो मेरा आंसर यही होगा। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न पर क्या दिया गया है। कह रहा है कि वही कुछ संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित प्रश्नों के स्थान पर आएगा। फिर इसके साथ क्या किया गया है देखते हैं। फिर 3 के बाद 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 58, 58 के बाद क्या होगा। तो अब देखते हैं कि आखिर इसके साथ क्या किया गया उन्होंने। तो यहाँ देख रहे हैं 3 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 6, और 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। चलिए तो पकड़ा रहा है, सही है। फिर इसमें भी देखते हैं तो क्या किया है, तो अगर हम 8 को गुना कर दें, 8 दूनी 16, यहाँ दिया हुआ 14, यानी इसमें से क्या किया गया 2 घटा दिया है, हम भी 2 घटा दिए 14 हो गया। फिर इसके साथ क्या किया है, तो 14 गुना 2 करेंगे तो 14 दूनी 28, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 30 हो गया। फिर यही सेम किया तो फिर एक में हम घटा देंगे, फिर यहाँ करेंगे 30 गुना 2 करेंगे तो 60 होता है, माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो गया 58 हो गया। फिर अब इसमें हम वही चीज करेंगे सेम, इसमें 2 गुना कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा। तो देख लेते हैं गुना करके पहले कि 8 दूनी 16, 16 के 2 हाथ बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 उसके बाद 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 118 आंसर हो जाएगा मेरा, 118 आंसर होगा।